भगवान की जय हो। फिर से अंक 384। यहाँ पर इसके पहले पूर्व पक्षी ने कहा था कि कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों मोक्ष के लिए हेतु है, तीनों से मोक्ष के लिए आवश्यकता है, तो तीनों को स्वीकार करना चाहिए, जिज्ञासु को तीनों करना चाहिए। कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों का आश्रय लेना चाहिए। इसी को उन्होंने समुच्चयवाद कहा है। तो यहाँ पर इसका सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं कर्म उपासना से ज्ञान का विरोध है। कैसे विरोध है? कहते जो आपने बात कही है कि कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों का समुच्चय चलेगा, तो समुच्चय नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि जो देह से भिन्न जो आत्मा को नहीं जानता है, जो आत्मा को देह से भिन्न नहीं जानता है, उसके द्वारा कर्म नहीं हो सकता, वो कर्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जन्मांतर के भोग के निमित्त कर्म करता है कि भाई पिछले जन्मों में मेरा जो कर्म हुआ था उसका मेरे को अभी फल मिल रहा है, लेकिन मैं आगे अच्छा कर्म करूं तो मेरे को अच्छा मिले, भविष्य में स्वर्ग मिले, अच्छे लोक मिले, भविष्य में मेरे को सुख मिले, है ना। ये भावना से वो कर्म करता है। और देह का अग्नि विषय दहा होवे है, तासे जन्मांतर का भोग बने नहीं। तो उसके देखिए जो शरीर है, शरीर का तो मृत्यु के बाद में अंतिम संस्कार हो जाता है, तो शरीर से तो भोग होगा नहीं, भोग किससे होगा, है ना। तो इसीलिए कहते शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान कर्म का हेतु है। ठीक है, इसलिए जो शरीर से भिन्न कर्म का जो ज्ञान है वही कर्म का हेतु है। और कह रहे हैं सो शरीर से भिन्न भी आत्मा का कर्ता भोक्ता रूप करके ज्ञान कर्म का हेतु है। जो आत्मा है वो शरीर से भिन्न है, मतलब शरीर के मरने के बाद भी आत्मा रहेगा और वो आत्मा ही कर्ता भोक्ता है। तो इस समय पर जिसके अंदर में ऐसी बुद्धि है कि शरीर के भिन्न जो आत्मा है वो ही कर्ता भोक्ता रूप है, ऐसा जिसको ज्ञान है उसी के द्वारा कर्म होगा, क्योंकि वो आत्मा ने कर्म किया, वो ऐसे ही आत्मा फल भोगेगा। ऐसी बुद्धि जिसकी है उसी की कर्म में प्रवृत्ति होती है। ऐसा जाकू ज्ञान है सो कर्म करे है। और ज्ञानवान को ऐसा आत्मा का ज्ञान है नहीं। अभी सब एक जनरल आप देखो, सबकी थिंकिंग क्या है कि ये शरीर जो है यही मैं ही आत्मा हूँ, है ना। शरीर और पिंड दोनों उसके अंदर में अलग अलग उसके भावना में नहीं चल रहे, दोनों एक है, मिलाकर मैं हूँ। तो मैं ही कर्म करता हूँ, मैंने पिछले जन्म में जो कर्म किया था उसका फल अभी भोग रहा हूँ, अभी जो कर्म करूंगा उसका फल आगे भोगूंगा, है ना। तो कर्म करने वाला मैं ही हूँ, यही तो चल रहा है। तो मैं यानी आत्मा, कर्म करने वाला मैं आत्मा हूँ, यही तो सबको चल रहा है। तो ये हिसाब से वो कर्म करते हैं, फिर शुभ कर्म करूं नहीं तो कहीं गड़बड़ होगा, अशुभ कर्म ना करूं, यहाँ पे उसकी मैं बढ़िया यज्ञ करूं तो मेरे को भविष्य में स्वर्ग मिलेगा, अच्छा वो करूं तो मेरे को ब्रह्मलोक मिलेगा। इसी भावना से तो कर्म में प्रवृत्ति हो रही है। और साथ में ये वाली बात कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं तो ज्ञानवान जो है, जो ज्ञानी है, उसको ऐसा ज्ञान है नहीं। उसको तो ज्ञान हो गया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर जो है, अंतःकरण, शरीर आदि सब, ये तीनों शरीर ही यही कर्ता भोक्ता है और मैं आत्मा कर्ता भोक्ता हूँ नहीं, ये उसको ज्ञान हो गया है। तो क्या हो गया कि जो पुण्य पाप है वो भी सब शरीर के हैं, तो उसका जो फल है सुख दुख वो भी भोगना शरीर को है। और मैं आत्मा इससे असंग हूँ, मुझ असंग आत्मा को इस प्रकार का कोई भी भोग नहीं है। ये वो ज्ञानी जो है उसका ऐसा निश्चय है। तो क्या हो रहा है, ऐसा वेदांत वाक्य से ज्ञान होता है, सो ज्ञान कर्म का हेतु नहीं। तो जब ऐसा कहोगे तो जो कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, तो क्या होता है, तो मैं पुण्य कर्म से बढ़ता नहीं हूँ और अशुभ कर्म से मैं घटता नहीं हूँ। ये ज्ञानी का निश्चय है, समझ गए, ये ज्ञानी का निश्चय है। ये पक्की बात है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी है ये चीज कि मैं अशुभ कर्म से बढ़ता नहीं हूँ और निम्न कर्म से मैं घटता नहीं हूँ, ये उसका निश्चय है।
तो ऐसे में उसकी कर्म में प्रवृत्ति कैसे होगी? यहाँ कर्म का मतलब क्या है ये बात ध्यान रखना। कर्म का मतलब जो कर्मकांड यज्ञ हवन आदि से है, और वो भी मोक्ष के लिए कर्म कर रहे हैं कि हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे इसको मोक्ष मिल जाएगा। तो अश्वमेध यज्ञ आदि जो भी कुछ कर ले उसे तुमको स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकता। ये बात समझना। उन कर्मों से यहाँ पे विरोध है। कर्म का मतलब ये नहीं कि घर में भोजन बनाने का कर्म है, ऑफिस जाने का कर्म है, उससे विरोध है, ऐसा नहीं। ऐसा होगा तो अनाचार फैल जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और लोगों की एक ये भी थिंकिंग रहती है, अरे पढ़ो लिखो खूब ज्ञानी हो जाओ, तो क्या होगा, बैठे बैठे खाएंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, अधिकारी वाली कुर्सी पे बैठे करेंगे, बैठे बैठे खाएंगे, एसी रूम में बैठेंगे, और अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, मजदूरी करके खाना पड़ेगा, दिन भर पर तकलीफ होगी। पर जरा विचार करो, ये मनुष्य की साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी बड़ी गलत है। ये जो संस्कार है बड़ा गलत है। ये अधिकारी को भी अपने हिसाब से उसको मानसिक कार्य करना होगा, तब उसको कुछ मिलेगा, है कि नहीं। एक सूत्र है, एंजाइटी इन द फॉर्म ऑफ ए क्राउन ऑन द हेड ऑफ ए किंग। समझ गए? ऐसा लगता है कि अरे वो तो अधिकारी है, उनको क्या चिंता है, नहीं, उनके ऊपर टेंशन, सारे विभाग को संभालने का टेंशन उन पर है। उनको मानसिक परिश्रम करना है, और जो शारीरिक श्रम करने वाले हैं उनके तरफ भी उसको ध्यान देना है, तब चल पाएगा। गलत तो नहीं बोल रहे, तब चल पाएगा, और नहीं तो चल नहीं पाएगा। परंतु ये जो एक संस्कार लोगों को दिया जा रहा है, बच्चों को भी बोलते हैं अरे खूब पढ़ लो लिख लो तो तुमको कोई अच्छा मिल जाएगा, तो बैठे बैठे राज करोगे। और पूरे लड़कों को भी रहता है कि ऐसा कर लो तो कोई अच्छी सीट मिल जाएगी तो राज करोगे। राज कुछ नहीं करना है, अपनी मेहनत हमको करनी है। मेहनत करने में वेदांत का विरोध नहीं है, ये बात ध्यान रखना। बल्कि वेदांत के चिंतन में भी जो मानसिक श्रम है, जो मानसिक सावधानी है, ये तभी आएगी जब आपने बहुत कोई जिम्मेदारी संभाली होगी। दिमाग का अलर्टनेस हो बहुत चाहिए। वेदांत के लिए दिमाग का अलर्टनेस बहुत चाहिए, समझ रहे? ये बात होती है सावधानी। तो कह रहे हैं ऐसा जो वेदांत ऐसे पूर्ण पाप और सुख दुख से रहित असंग ब्रह्मरूप आत्मा है। आत्मा जो है पूर्ण पाप और सुख दुख से रहित है और असंग है और ब्रह्मरूप है आत्मा। तो ऐसा वेदांत वाक्य का जिसको ज्ञान है उसके लिए वो उसके ज्ञान और कर्म का कोई काम ही नहीं है वहाँ पे। तो ज्ञान कर्म से, ऐसे ज्ञानवान से कर्म होवे नहीं। तो ऐसा जो ज्ञानवान होगा उसकी कर्म में प्रवृत्ति ही नहीं होगी। आगे कहते हैं नंबर 2, कर्ता कर्म फल का भेद ज्ञान कर्म का हेतु है। कर्ता कर्म और फल, यानी कर्म करने वाला कर्ता और कर्म को करने की जो क्रिया है, कर्म करने की क्रिया है कर्म, और उस कर्म का फल है। ठीक है, ये तीनों चीजों का जिसको भेद ज्ञान होगा, ये तीनों अलग अलग है, ऐसा जिसको ज्ञान होगा उसकी कर्म में प्रवृत्ति होगी। परंतु जो वेदांत का जो ज्ञानवान है, ब्रह्मवेत्ता है, उसके लिए तो कर्ता भी मैं हूं। मतलब कर्ता जो है क्या है, वो आत्मा से भिन्न है। कर्ता आत्मा करता है नहीं, शरीर ही करता है। और कर्म जो प्रतीति है वो भी कल्पित ही है उसके लिए, ठीक है। और कर्म का जो फल है वो भी कल्पित है। तो उसके लिए संपूर्ण आत्मा, और या फिर सब कुछ आत्म स्वरूप है। कर्म करने वाला मैं भी आत्मा हूँ, कर्म जो है क्रिया वो भी आत्मा है, वो भी ब्रह्म रूप है, और कर्म का जो फल है वो भी ब्रह्म रूप है। तो फिर कहाँ कर्म करने की उसकी में प्रवृत्ति होगी? समझ में आ रही? इसलिए भी संपूर्ण आत्मा स्वरूप ही प्रतीत होवे है, इसलिए भी ज्ञानवान से कर्म होवे नहीं, इसलिए भी ज्ञानवान से कर्म नहीं होगा। और
भाष्यकार ने बहुत प्रकार से ज्ञानवान को कर्म का अभाव प्रतिपादन किया है। भगवान शंकराचार्य जी ने भी बहुत प्रकार से, बहुत से उदाहरणों द्वारा, बहुत सी युक्तियों के द्वारा इस बात को समझाया है कि जो ज्ञानी है उससे कर्म नहीं बन सकता, उसके लिए कर्म का अभाव है। कर्म का और ज्ञान का फल से विरोध है, इसलिए भी ज्ञान कर्म का समुच्चय बने नहीं। ठीक है, कर्म का और ज्ञान का फल से विरोध है, दोनों के फल अलग अलग है। दूसरी बात जरा ये देखो, जो ज्ञान के साधन है, टिप्पणी देख लो 424 नंबर की नीचे। यहाँ कहते हैं, यद्यपि वेद में भी कहूँ ज्ञान कर्म का समुच्चय लिखा है, तथापि सम समुच्चय और क्रम समुच्चय के भेद से समुच्चय दो प्रकार का है। ये बात समझ लो। ठीक है, कर्म का फल अनित्य संसार है और ज्ञान का फल नित्य मोक्ष है। ये टिप्पणी पढ़ लेना चाहिए, ये समझने की है। कहते हैं वेदों में कहीं कहीं ज्ञान कर्म का समुच्चय लिखा है। योग वासिष्ठ में भी मैंने पढ़ा था, मुझे ऐसा संस्कार है, हिंदी में पढ़ा था उस समय पर, कि ज्ञान कर्म का समुच्चय लिखा हुआ है। तथापि सम समुच्चय और क्रम समुच्चय का भेद है। सम समुच्चय का मतलब क्या हुआ, जिस काल में आप ज्ञान कर है उसी काल में कर्म और उपासना भी कर रहे हो, तीनों तो बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। आप खुद ही देखो, पहली बात तो समय ही नहीं रहेगा। अगर हम व्यवहारिक तौर पे देखें तो अगर हम बोले हम उपासना भी कर ले और ये कर्म भी कर ले, इधर यज्ञ हवन भी कर ले और साथ साथ में हम उपासना भी कर ले और ज्ञान भी कर ले, तो एक तो समय आपका जो तालमेल बिठाना ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी चीज, सबसे पहली व्यवहारिक समस्या आपके पास ये आएगी, ये करे कि वो करे, फिर इतना मतलब मस्तिष्क पे इतना लोड हो जाएगा कि उस लोड में आपकी ज्ञानाकार वृत्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, दूसरी चीज मानसिकता, मानसिक चिंतन, और यहाँ विशेष मानसिक चिंतन से ही बात है कि जो चिंतन आपका है वो एक तरफ कहा जाता है कि आप और कर्म, मतलब भगवान ने कहा ना ब्रह्मार्पणम ब्रह्माग्नौ ब्रह्मवीर ब्रह्म, आगे कि नहीं गीता में वो आ जाएगा, तो सब कुछ ब्रह्म ही है। ठीक है, सब कुछ ब्रह्म ही, तो कैसे मैं कर्म करूं? अग्नि भी ब्रह्म है और जो आहुति है वो भी ब्रह्म है, ये जो घृत है ये भी ब्रह्म है, पंडित जी भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, तो कौन किस में हवन करेगा? ठीक है, उपासना में देखो तो जो हमारे इष्ट है वो भी भगवान है, हमारा जो पुष्प है वो भी भगवान है, वो भी ब्रह्म है, जल है वो भी ब्रह्म है, तो भला भगवान को कैसे भगवान पर चढ़ाऊं मैं? आएगी कि नहीं प्रॉब्लम? तो ये वाली बात कह रहे हैं, एक ही काल में अगर आप करना चाहोगे तो नहीं हो सकता। और जो ये समुच्चय लिखा हुआ है वो क्रम समुच्चय का मतलब ये है कि पहले कर्म करे, मतलब अपने जीवन के प्रारंभ काल में, जैसे कहा गृहस्थ आश्रमी को और ब्रह्मचारी को कर्म यानी उपासना करना चाहिए, संध्या नित्य नैमित्तिक कर्म, गृहस्थ व्यक्ति को श्राद्ध आदि जो नैमित्तिक कर्म है, संध्या उपासना, ये सब कुछ करना चाहिए। घर में नवरात्रि का पर्व है, नवरात्रि करे, नित्य प्रति कुछ उपासना अवश्य करे, मंत्र का जप करे, आदि आदि। समझ गए? ये है। और अगर कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में सब पूरा करे और गृहस्थ आश्रम के जो भी कर्तव्य कर्म है उनको बराबर करे, समझ गए, उनको बराबर प्राणपण से करता है, तब धीरे धीरे उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। चाहे वो गृहस्थाश्रम हो, चाहे कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, समझ गए, सबके लिए बात आती है। सबके लिए बात आती है। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या होगा, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध अंतःकरण में अब उसके अंदर में उत्पन्न होती है ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, संसार क्या है, संसार का क्या स्वरूप है, परमात्मा क्या है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, मैं परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, ये सब उसके अंदर में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अब ये जिज्ञासा जब उसमें उत्पन्न हो गई तब कहते हैं तुम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महाराज पुरुष के पास जा करके ब्रह्म विद्या का उपदेश प्राप्त करो।
क्या कह रहे हैं, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाओ, तब उनको कहते हैं। अब ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जब गए तब उन्होंने उपदेश दिया कि अरे तुम वही हो ब्रह्म चेतन तत्त्वमसि इत्यादि को उन्होंने महावाक्यों का उपदेश दिया। अब उसको जब ये उपदेश प्राप्त हो गया है और उसकी मानसिक स्थिति भी इस प्रकार की बन गई है कि उसको उनकी बात समझ में आ रही है, उनकी बात समझ में आ रही है, तो अब उसका कर्तव्य है कि उसी बातों का चिंतन करे बारंबार। समझ गए? अब बारंबार उनका चिंतन करे। अब यहाँ पर चिंतन में कहते हैं अरे जो भगवान में तुम्हारे से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, जो परमात्मा तत्त्वमसि वो ईश्वर जो है वो तू है, तेरे में उसमें सो तू ताही नहीं भेदा, ये बताया जा रहा है। अब इधर उपासना जब हम करने चलेंगे तो वृत्ति टकराएंगी कि भाई दोनों हम एक है, कैसे उपासना करें, ये दिमाग में खड़बड़ होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? और आपको चाहिए कि मतलब एक तो समय की बात भी बता रही हूँ, नहीं हो पाएगा, और दूसरी बात ये चिंतन सबसे पहली बात। अब जब यज्ञ करते हैं, कर्म करते हैं, तो कहते पापो हम पाप कर्मा हम, ऐसे बोलते मैं पाप करने वाला हूँ, आप मुझे क्षमा करें। और यहाँ बोला जाता है मैं निर्लेप हूँ, मुझ आत्मा में कोई पाप नहीं है, मैं मल आदि से रहित हूँ, पूर्ण रूपे निर्मल हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। तो दोनों में विरोध हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, दोनों विरोध हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए कह रहे हैं कि जहां पर ये बोला गया है समुच्चय की बात, वहां एक साथ नहीं बोला है। यहाँ पर जो समुच्चय कहा गया, क्रम समुच्चय कहा गया वेद में, यानी पहले कर्म करे फिर उपासना। कर्म के द्वारा क्या होता है, देखो छोटे बच्चे हैं, आप उनको समझा दो एक बार नियम, बेटा जूठा हाथ नहीं लगाना, कल इतनी बात समझा दो, बेटा यहाँ जूठा हाथ नहीं लगाना, ये कपड़े अशुद्ध है, तुम जब अशुद्ध हो बाहर से घूम फिर के आए तो कपड़ों को नहीं छूना, इतनी बात समझा दो। हमारी रोज की प्रैक्टिकल है, वो बता रहे हैं आपको। तो वो बच्चे कपड़े छू भी जाएंगे और बोलेंगे हमने छुआ ही नहीं। उनको इतना होश ही नहीं कि हमने क्या छुआ क्या नहीं छुआ। और जूठा हाथ, हमारा हाथ तो बिल्कुल सही है कि नहीं, दिमाग पक जाएगा। और यदि वही उनको रोज रोज कहा जाए बेटा ऐसा नहीं करो, आदत बन जाएगी, एक बार जूठा हाथ लगा दिया उसके बाद धो, तो उसको प्रायश्चित हो गया उसका, उसको याद रहेगा कि अगर जूठा हाथ लगाया तो धोना पड़ेगा। बाहर से आया हूं तो मेरे को कैसे आना, क्या, ये सारे सदाचार सबसे पहली बात है। ये सब तो सदाचार है, नहीं समझे? सवेरे उठो, नहाओ धो टाइम से, जूठा मुठा आदि ये सब सदाचार है। ये सदाचार तो होने ही चाहिए। ये सदाचार होंगे, क्या समझे, तब क्या होगा, मन व्यवस्थित होगा। कचर पचर देखो, नहीं तो क्या है, बिस्तर पे बैठ के लोग खा रहे हैं, आजकल तो बहुत चल गया है, बेड पर ही जा लेकर जाएंगे थाली, जबकि बेड पर थाली लेके जाना बहुत दोष होता है। इससे अगर किसी का राहु है, राहु बहुत गड़बड़ करता है उसमें। राहु जो ग्रह है, ये राहु ग्रह बहुत जल्दी मतलब उसको कुप्रभावित करता है। और उधर ज्योतिषियों के पास जाएंगे, भाई कुछ बता दो, पूजा पाठ बता दो, ये कर दो वो कर दो। पर तुम इन सब सदाचारों को अगर अपनाए हुए हो तो ऐसी चीजें अपने आप इनका शमन हो जाएगा। बहुत कुछ शमन ऐसे ही हो जाएगा। थोड़ा बहुत रहा वो आपके शुभ कर्मों से, आप अगर अपना आत्मचिंतन करते हो, ब्रह्म चिंतन करते हो, तो बहुत कुछ बोलते कांटे, शूली का कष्ट कांटे से निकल जाएगा, ये तक स्थिति हो जाएगी। समझ गए? तो ये सब हमको ध्यान देने की बातें हैं। अगर सदाचार अगर नहीं सीखा उसने तो आगे कैसे कुछ कर पाएगा। जरा होटल में लोग है यहाँ से पी रहे हैं बीड़ी, भंडारी लोग आते हैं कई बार जहाँ सामूहिक भोजन बनता है, तो वो यहाँ से बीड़ी पी रहे सुलगाए और वो यहाँ से चला रहे हैं, है ना। तो ये तो सदाचार ही नहीं। बीड़ी पियो मुंह जूठा हुआ कहीं। दूसरी बात, तुम बीड़ी यानी नशीली चीज ले रहे हो, वो वातावरण को गंदा कर रहे हो, और तुम्हारे हाथ का सही पूछे तो खाना भी नहीं चाहिए। जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले इन लोगों के हाथ का सही पूछे तो खाना भी नहीं चाहिए। मजबूरी है आदमी की, जो आज चल रहा है देखा जाए तो, है ना। अब हमारे लोगों के यहाँ पता पैंट पहन करके भोजन पर ऐसे तो नहीं चलता, ठीक है, लेकिन आज ऐसे नियम चलाना हमारे लिए मुश्किल पड़ जाता है।
आश्रम में चल जाएगा बस। और आश्रम में भी जब भंडारी बाहर का आता है तो हम जानते कौन कौन से दांत पीसने पड़ते हैं हम लोगों को भी। नया भंडारी आ जाए और उसको बोलो सारे नियम कर, ज़्यादा उसके पीछे पड़ो तो छोड़कर ही भाग जाएगा। बस देखना पड़ता, पहले स्टार्टिंग में तो सब सुन लेंगे, बाद में वो छोड़ के भागने लगेंगे, नहीं सुनते। ये दिक्कत होती है बहुत सारी, विशेष करके ठंडी के दिनों में। तो ये सब दिक्कतें आती है। पर अगर हम ये सदाचार शिष्टाचार का जब पालन करते हैं तो उसमें शरीर कष्ट सहता है, कष्ट होता है शरीर को, है ना। तो वो कष्ट जो होता है वो वास्तव में हमारी तपस्या होती है, उसमें हमारी तपस्या होती है। और वो तपस्या भी हमारी, बोलेंगे हम जप करने बैठते हैं लेकिन पूजा कर रहे हैं और मन पूरा घूमता है इधर उधर। क्यों होता है? क्योंकि आज हमारे सदाचार ही नष्ट है। नहीं तो ऐसा थोड़ी कि हमारे गृहस्थ आश्रम में संत नहीं हुए हैं। संत एकनाथ जी, तुकाराम जी, बड़े बड़े संत हुए हैं। गृहस्थ आश्रम में ही बड़े बड़े संत हुए हैं। विरक्त आश्रम में तो जितने हैं उससे कहीं ज़्यादा ही गृहस्थ आश्रम है। महाराष्ट्र में जाकर के देख लो, वो जाने ही नहीं क्या, वो घर में सब सन्यासी, सब पूरे उनके ऐसी परंपरा चली कि बेटा भी संत भगवत भक्त और जो पुत्र पोता है वो भी भगवत भक्त। ऐसी स्थिति हुई है। संत एकनाथ जी के जो दादा थे, भानु नाम था, क्या ना, थोड़ा नाम भूल गए उनका, भानुदास जी, वो ही भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति को राजा लेके गए थे, वहां से लेकर आते। बहुत उनका वो है। नहीं, पंढरपुर वाले एकनाथ जी की, पंढरपुर में जो भगवान है विट्ठल जी की मूर्ति, ऐसा कुछ उनका है। और उनको कुछ उनको आरोप लग गया था चोरी का। भगवान उनके लिए भोजन लेके गए तो वो थाल भगवान का उनके पास कुछ था तो उनके ऊपर लगाया गया कि तुमने चोरी की है। उनको क्या मालूम, भगवान तक कुछ नहीं, वो भगवान का कीर्तन ही करते रहे। फिर वो शूली उन पे उनको चढ़ाता, शूली जब उनको चढ़ाने का मौका है तो शूली पूरी फूल बन गई। तब बोले अरे ये क्या। तब फिर इंक्वायरी हुई, तब पता चला भगवान इनके लिए खुद भोजन लेके गए थे। ऐसे से या भगवान ने अपने गले का हार उनको दिया था, ऐसा कुछ था ऐसे में। तो बड़े बड़े संत हुए हैं, क्या समझे। कई लोग ये भी समझते हैं कि ये लोग जो वेदांत अगर हम पढ़ते हैं, भगवान ये तो वेदांत पढ़ते तो भगवान को कुछ पूछना नहीं, भक्ति मार्ग खत्म। ऐसा भी नहीं है। सही पूछा जाए तो वेदांत पढ़कर ही तुमको समझ में आएगा कि क्या भक्ति मार्ग है। आप जितने मीरा जी को देखो, मीरा जी ने सब कहीं उनका कृष्ण का दर्शन कर रही थी कि नहीं, वो जहर में भी उन्हें कृष्ण का दर्शन किया, सब जगह उनका कृष्ण का दर्शन चल रहा था। तो कृष्ण का दर्शन हर कई जगह पे हुआ, तो क्या वेदांत की पराकाष्ठा है कि नहीं है? समझ गए ना। तो हर व्यक्ति पहुंचता या निष्काम कर्मयोग करे, भक्ति मार्ग अपनाए, उस मार्ग तक पहुंचता है। पर अंत में जैसे गोपियां थी, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रति जार भाव से भक्ति भाव था उनका। पर भगवान ने, वो उद्धव जी गए, उद्धव जी ने उनको उपदेश दिया ब्रह्म ज्ञान का। तो उन्होंने कहा उधो मन न भय 10-20, एक थो सो गयो श्याम संग को अवरादेश। अब तुम्हारी बात हम कहाँ से सुने, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन बाद में प्रभास क्षेत्र में वो भगवान श्री कृष्ण को मिली, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको वहाँ पर ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और उस ब्रह्म विद्या के उपदेश को धारण करके वो उसमें स्थित हो गई। ये सही पूछा जाए तो कृतोपासक है, जिसने भक्ति भाव से उपासना आदि सब पूरा किया है विधि पूर्वक, वो कृतोपासक है। कृत उपासक मतलब उपासना किया हुआ जो है, उसका अंतःकरण पूरा एकाग्र हो जाता है अपने चित्त में। वो इस ब्रह्म विद्या का जहां उसको उपदेश मिलता है तुरंत धारण कर लेता है, वो इसको तुरंत धारण कर लेता है। जैसे संत वो जो थे रामकृष्ण परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस जी की भक्ति, वो भगवती काली में अथाह निष्ठा थी, अथाह भक्ति थी ना। अब क्या हुआ कि उनको माताजी ने उनको उपदेश देने के लिए तोतापरी महाराज जी को भेजा, माताजी ने भेजा। तो तोतापरी महाराज जी ने उनको उपदेश दिया निराकार ब्रह्म का उपदेश करने के लिए। तो निराकार ब्रह्म का जब उनको उपदेश दिया तो जब भी ध्यान लगाते तो भगवती काली जी उनके सामने आ जाती। 2-3 दिन तक यही होते रहा। लेकिन फिर
बस माता जी की और गुरु जी की कृपा ऐसी हुई कि फिर पूर्ण रूपे निराकार तत्व का उनको दर्शन हो गया। समझ गए? तो अपन भगवान की जहाँ पूजा करेंगे वो भगवान की उपासना से वो चीज़ हो जाती है अपने आप। आपको ऐसे योग मिल जाएंगे कि जो आपको ये ब्रह्म विद्या को सचमुच में बताने वाले संत महापुरुषों से माता जी भेंट करा देगी, भगवान आपके भेंट करा देंगे। समझ गए ना? भगवान ने खुद कहा है वसुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सब कहीं है, ऐसे महात्मा दुर्लभ है। और क्या कहते हैं? ज्ञानी त्वात्मे में प्रियम, ज्ञानी मेरे को बहुत प्रिय है। मेरा ज्ञानी त्वात्मे में मतलब ज्ञानी मेरी आत्मा है, ये कहा उन्होंने, है ना। और साथ साथ में कहा मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत सम ज्ञान अमानी, ये उन्होंने कहा है ना। मेरे प्रौढ़ तनय ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र है, और जो बालक अज्ञानी हो मेरे बालक के समान पुत्र है। तो माँ बालक को प्रेम करती है, इसलिए बालक को प्रेम कैसे करता हूँ? सदा करूँ तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी, ऐसा कहते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं, कई लोग कि हमेशा बालक अज्ञानी भक्त बने रहें, तो भगवान के हम बालक सुत के समान रहेंगे। क्या सोचते हैं? बालक सुत के समान, भगवान हमारी हमेशा रखवारी करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, ये सोचते हैं। पर आप जरा बताइए कि कौन माता ऐसी होगी जो चाहेंगी कि मेरा बच्चा हमेशा बालक ही बना रहे, एक उम्र तक वो बालक बना रहे, तो माता उसकी सेवा बड़े प्रेम से करती है, और बाद में ममत्व के कारण सेवा करेगी जरूर, पर माता ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बड़ा ना होवे। वो उसके लिए फिर बचपना उसका कष्टप्रद हो जाएगा, है ना। पहले जब बच्चा खेलता है तो माँ को बड़ा प्रिय लगता है, वो आनंद लेती है उसके खेल में। लेकिन अगर समय के अनुसार बच्चा ना बढ़ा, आप देखो बच्चा हुआ चलने ना लगे, चल नहीं रहा, अरे बच्चा चला नहीं, चिंता हो जाएगी उसको, हो जाएगी कि नहीं। अवस्था हो गई और अवस्था के से बच्चा चलना नहीं शुरू किया तो माँ को चिंता हो जाएगी, बोलना नहीं शुरू किया माँ को चिंता हो जाएगी। तो माँ क्या ये चाहती कि हमारा बच्चा हमेशा बच्चा ही बना रहे, उसको खुश होना चाहिए। तो क्या भगवान ये चाहेंगे कि हमारा बच्चा, हम ये जो हमारा जिज्ञासु है ये हमेशा बच्चा ही बना रहे? वो भी तो चाहेंगे कि हमारा बच्चा बड़ा होवे, तभी तो उनको प्रिय लगेगा। समय के अनुसार जब बड़ा होगा तब उनको गर्व होता है ना माता को। वैसे ही भगवान बोलते कि ज्ञानी त्वात्म्य में मतम, ज्ञानी मेरा प्रिय भक्त है, ठीक है ना। तो ये बात हमको समझने की है कि जहाँ पर ये समुच्चय की बात की गई है वो क्रम समुच्चय की बात है, और क्या कहे, क्रम समुच्चय की बात कही गई है, सम समुच्चय की बात नहीं की गई है। साथ साथ में कर्म उपासना और ज्ञान करे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आज कर्म का फल जो है, दूसरी बात इसमें कर्म का जो फल है वो अनित्य है, संसार है। कर्म का फल चाहे इस लोक के भोग मिले चाहे परलोक के भोग मिले, जो कुछ भी मिलेगा वो अनित्य ही होगा, ठीक है। और ज्ञान का फल जो कुछ मिलेगा वो नित्य ही होगा, ठीक है। तो ऐसे में ज्ञान कर्म और उपासना, कर्म उपासना और ज्ञान तीनों का समुच्चय किसी भी प्रकार से नहीं बन सकता, ठीक है। जो व्यक्ति नित्य वस्तु चाहता है वो कर्म में उसकी रुचि कैसे होगी? कोई आसमान में उड़ना चाहता है, हवाई जहाज में उड़ना चाहता है, और उसको बोले तू साथ साथ साइकिल भी चला, साथ साथ में हवाई जहाज में भी उड़, हो पाएगा? ये कुछ ऐसा ही है। कर्म उपासना और ज्ञान तीनों चीजें बोलना तो ऐसी चीज, विरोधी चीजें। एक बोलते जमीन पे भी चल और आसमान में भी चल, दोनों साथ कैसे हो पाएगा? बिल्कुल विरोधी बात है ना। एक तरह है कि मैं भगवान से अलग हूँ और मैं इनका दास हूँ और मैं इनकी सेवा करूँ, और एक है मैं भगवत स्वरूप ही हूँ, उनका स्वरूप ही हूँ, तो कैसे काम चलेगा? दोनों विरोधी बात हुई कि नहीं हुई? ये बात यहाँ पर समझने की है कि दोनों का विरोध होने से एक साथ नहीं हो सकता। अब आगे चलें कि अब लंबा प्रोसेस है,
सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अंक 385 आगे हम चलाएं।